नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपकी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों की पूर्ति के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ था, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर आपके 13 मार्च से प्रारंभ होने थे। तो ऑनलाइन फॉर्म की डेट में परिवर्तन किया गया है। साथ ही आपकी जो अभी वर्तमान में 291 के आसपास आपकी पोस्ट थी, तो पोस्ट बढ़ाने के संबंध में ही यहाँ पर ईएसपी ने महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की पूरी नोटिस को। तो समूह 5 के अंतर्गत जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी आई है, इसमें देखिए मंडल द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक आपका 106/2026 के अनुसार समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों के हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट पर आपकी जारी की गई थी। अब यहाँ पर देखिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना द्वारा पद एवं पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण दिनांक 13/3 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की तिथि में परिवर्तन किया गया है। उपरोक्त अनुसार पदों की संख्या वृद्धि उपरांत अद्यतन नियम पुस्तिका यानी आपकी जो अपडेट रूल बुक है ईएसपी की वेबसाइट पर यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसके अनुसार ऑनलाइन फॉर्म आपकी भरने की नई डेट आपकी यहाँ पर है। ध्यान से देख लीजिए। तो अब आपकी नई डेट है जो 16 मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 30 मार्च 2026 रखी गई है और बाकी फॉर्म संशोधन आपकी डेट रहेगी। बाकी परीक्षा की तिथि और एग्जाम की डेट आपके है वो आपकी समय यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर बात समझ लेते हैं हम क्या है। तो जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना इसके द्वारा आपकी ईएसपी के लिए और यहाँ पर मांग पत्र जो ईएसपी ने भेजा था, तो पदों की संख्या इनके द्वारा यहाँ पर ऐड की जा रही है। तो अब कितनी कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, इसकी संख्या क्या हो सकती है, ये तो जब इसकी अपडेट रूल बुक आ गई तो उसके द्वारा ही आपको पता चलेगा। लेकिन आप सभी ने एक बात ध्यान दिए हो गई और यदि हमारे जो सब्सक्राइब किए होंगे स्टूडेंट, तो आप सभी को पता होगा कि इसके पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी 2024 की वैकेंसी थी, 25 में आपका एग्जाम हुआ था और अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आया था। तो उसमें से आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो वेटिंग लिस्ट है उनकी भी यहाँ पर जॉइनिंग दे रही है। तो इस कारण से आपकी बहुत सी डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी यहाँ पर नहीं आई। इस कारण से पहले तो आपकी वैकेंसी 100 थी, लेकिन ले दे के आपको यहाँ पर 200 आपकी 291 यहाँ पर आसपास कर दी गई हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं उनके द्वारा अभी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई थी, तो उनके द्वारा इस कारण से आपकी पदों की संख्या पर कम है। इसके अलावा देखिए हाल ही में आप सभी को ध्यान होगा एक आपकी जुलाई के आसपास आपका एग्जाम हो रही थी पैरामेडिकल कंबाइंड टेस्ट, जिसमें आपकी फार्मासिस्ट के आसपास पोस्ट थी, प्लस उसमें ओटी टेक्नीशियन के 288 के आसपास आपके पद थे। तो उनका तो आपकी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभी कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो इस कारण से आपकी कुछ आपके जो पद हैं नए, जैसे ओटी टेक्नीशियन और बहुत सारे पद हैं ऐसे हैं कि जो इस बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि यदि कोई और डिपार्टमेंट यहाँ पर बीच बीच में यदि इस डेट तक यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म से पहले यदि जानकारी दे देता है तो ईएसपी इसको यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन में ऐड हो जाएगा और बाकी आपकी पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो बाकी अब इसका जो अपडेट रूल बुक आती है तो उस पर भी पता चलेगा। बाकी इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया इसको एक बार आप वो एक काम और जरूर कर लेना है, क्या कि उसमें आप पोस्ट बाज एक एक पोस्ट कोड यहाँ पर आप लिखते जाइए कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो जो आपका अभी रूल बुक आई है यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको एक काम सभी को कर लेना है जो कि ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। तो जब रूल बुक में आएंगे इस प्रकार से यहाँ पर नीचे को आइए, तो यहाँ पर तो सभी आपकी पोस्ट देख रहे हैं 291। इसके बाद देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड, तो सभी को आपको एक काम अभी कर लेना है कि आप नोटिफिकेशन को निकाल कर आप सबसे पहले तो इसका जो पोस्ट कोड है पोस्ट कोड को नोट करते जाइए और पोस्ट कोड में इसके नीचे आप अपनी कैटेगरी में पोस्ट देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। इसके अलावा जो पोस्ट कोड है उस पोस्ट कोड में आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई, जैसे आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10+2। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित समय डिप्लोमा। अब जैसे आपके डेंटल टेक्नीशियन है तो डेंटल टेक्नीशियन में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सही चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। तो इस प्रकार से आपको सभी काम कर लेना। जैसे आपकी नेक्स्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट की है, तो इसमें भी देखिए आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 12th होना चाहिए। इसमें मैथ वाली एलिजिबल नहीं रहेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आप सभी पोस्ट कोड को नोट करते जाइए किसी पेपर पर एक, और उसमें क्वालिफिकेशन भी देखते जाइए कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उसका सिंपल आप पोस्ट कोड लिख लीजिए। जब इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे उसका हम आपको अलग से ही डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम आपको फिर आपको बाद में समस्या नहीं होगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी पोस्ट कोड के लिए आपको पहले रखना है, कौन से के लिए दूसरा रखना है, कौन से के लिए तीसरा रखना है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है आप सभी अभ्यर्थी के लिए कि जो पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करेंगे उसी के आधार पर आपकी पोस्ट मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना है। और यदि कोई पोस्ट आप गड़बड़ फिल कर देते हैं और मान लीजिए आपका उसी भी सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको
इसी उसमें क्वालिफिकेशन नहीं रहती है तो आपको बाहर कर दीजिएगा। लेकिन जो दूसरी पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी पोस्ट कोड आपने 4 भरी मान लीजिए, और आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए आपकी, जैसे यहाँ पर थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा पोस्ट कोड भरी 5। अब जैसे मान लीजिए आपने गलती से पोस्ट कोड 5 के लिए आपने ऊपर कर दिया और पोस्ट कोड आपने 4 के लिए नीचे कर दिया। अब आपका सिलेक्शन यदि हो जाता है जैसे पोस्ट कोड 5 के लिए और आपके पास यदि क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसी पोस्ट के जो भी क्वालिफिकेशन है, इसी पोस्ट के ही आपको डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। और बाकी जैसे आपकी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कट ऑफ आपकी गई 70 नंबर, इस पोस्ट की कट ऑफ गई आपकी 70 नंबर और इस पोस्ट की कट ऑफ गई मान लीजिए 65 नंबर। लेकिन आपकी तो कट ऑफ इसमें आप तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आपने पहले प्रेफरेंस ये वाली भरी थी, तो पहले आपका इसी में सिलेक्शन होगा। जो ऊपर वाली पोस्ट है आपकी, उसमें आपकी वेटिंग रहेगी। तो यदि अब मान लीजिए अब इस पर जो कोई अभ्यर्थी फर्स्ट प्रेफरेंस भी फिल करेगा, तो जिसके नंबर आ जाते हैं तो वो यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर शामिल होता है तो उनके लिए तो पोस्ट मिल जाएगी, आपका वेटिंग में ही रहेगा। और आपको फिर यदि कोई पोस्ट छोड़ता है तो ही आपको वेटिंग वालों के लिए मौका दिया जाता है, अन्यथा वेटिंग वाले के लिए फिर जो पोस्ट भर जाती है तो उसको मौका नहीं दिया जाता। तो यही आपको गलती नहीं करनी है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसी पेपर कोड को और पोस्ट कोड को ही आपको अप्लाई करना है। यदि कोई भी गलत फिल कर देते हैं तो आपको समस्या होगी, आप बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपने भाई ग्रुप 4 का देखा होगा, ग्रुप 4 का रिजल्ट आते ही बहुत समय हो गया है। आपका नवंबर दिसंबर के आसपास रिजल्ट आया था 2025 में। अब किसी कैंडिडेट ने यदि गलत प्रेफरेंस भर दी, उस कारण से उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की है, तो उसमें उनके लिए भी यहाँ पर समस्या है। जो उन्होंने पहले प्रेफरेंस भर दी थी वही पोस्ट उनको मिल गई, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरी प्रेफरेंस आपकी पोस्ट मिले। अब जो दूसरी वाली पोस्ट है उसमें दूसरे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, तो इस कारण से बाद की सभी समस्या आपको ना हो तो आपको एक काम आपको जरूर कर लेना चाहिए। और एक काम और आपको करना है क्या, सबसे पहले आपकी जो ESV की प्रोफाइल है, ध्यान दीजिए ESV की जो प्रोफाइल है उसमें आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी लिंक होनी चाहिए। किसी दूसरे पर्सन की या किसी साइबर कैफे की लिंक है तो अभी आप जाकर उसको चेंज करा लीजिए। नहीं तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसी हैं, आपको डायरेक्ट ईमेल जो आपका रजिस्टर ईमेल है और रजिस्टर मोबाइल है उस पर ही आपको जानकारी सेंड की जाती है। अन्यथा किसी डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट आपकी वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश करती है, तो आपको ये सब गलती कर देते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है। तो ये सब कुछ आपको काम कर लेना है। और ESV की प्रोफाइल आपको अपडेट कैसे करना है, तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। और बाकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद। और जिसके पास रोजर पंजन नहीं है तो रोजर पंजन डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको भी आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि रोजर पंजन की जो साइट है उसमें OTP की समस्या ज़्यादा आती है। तो पहले से ही रोजर पंजन करके रखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। और जिसका यदि रोजर पंजन एक्सपायर होने वाला है तो आप रिन्यू कर लीजिए, रिन्यू करने का भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो उनकी भी आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद।